हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। दोस्तों, इस लेक्चर की चेकलिस्ट है। इस लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट की सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन के। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट है क्या, उसके बाद आएंगे हार्ट के लेयर्स पर, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जो हमारी हार्ट में होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे चेम्बर्स, कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं हमारी हार्ट में। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे वाल्व्स, कौन कौन से वाल्व्स होते हैं। उसके बाद हार्ट साउंड्स पे आएंगे, किस तरह हार्ट के साउंड्स होते हैं, लब एंड डब। उसके बाद लोकेशन बताऊंगा मैं कि हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है हमारी बॉडी में, किस जगह पर हार्ट होती है। और एंड में हम पढ़ेंगे हार्ट के फंक्शंस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर। मेरा नाम है डॉक्टर इरफान, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट की डेफिनेशन से। दोस्तों, जो हार्ट है वो एक पावरफुल मस्क्यूलर ऑर्गन है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी बॉडी या तो मसल की बनी है या फिर बोन्स की बनी है। तो जो हार्ट है वो मसल की बनी है, वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है लेकिन पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि वो ब्लड पंप करती है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है, ये आर्टरीज एंड वेन्स का एक पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू यानी कि जो हमारी हार्ट होती है हमारी बॉडी के पास ब्लड पंप करती है। इस पर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, तो वो आप बाद में देख लेना, उसकी लिंक इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आते हैं हार्ट की लोकेशन पे। दोस्तों, ये हार्ट है ठीक है, ये बीच में ये इंसान है सामने। तो इसकी पोजीशन है, ये जो बीच है सेंटर है, सेंटर में आप देख सकते हैं ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। आप कह रहे होंगे कि ये तो राइट साइड है ये तो लेफ्ट साइड है। तो हम जब भी कोई इंसान पर पढ़ते हैं उसको सामने रखकर पढ़ते हैं, तो सामने रखते हैं ना, जो हमारा राइट साइड हो जाता है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट हो जाता है वो राइट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस इंसान से हाथ मिलाएंगे तो हमारा हाथ तो इस तरफ वाला होगा, लेकिन ये इंसान है ये वाला हाथ मिलाएगा क्योंकि इसका ये राइट हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये साइड हो गई राइट और ये साइड हो जाती है लेफ्ट। तो ये जो हमारी हार्ट होती है लेफ्ट साइड पर होती है। ये देख सकते हैं ये बीच में सेंटर है, ये बीच वाली पोजीशन है। तो इस साइड में थोड़ी हार्ट आ रही है और इस साइड में ज़्यादा हार्ट आ रही है। तो ज़्यादा जिस साइड पर है टिल्ट है हमारी हार्ट है, हम उसी पोजीशन को काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी साइज़ की बात करें तो ये फिस्ट है, इस फिस्ट जितनी साइज़ की हमारी बॉडी में हार्ट होती है। अब हम आते हैं हार्ट की लेयर्स पर। दोस्तों, जो हार्ट है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3। ठीक है, एक होती है ये सामने एक हार्ट देख रहे हैं, अगर इस ये बाहर वाली इसकी हार्ट की ये लेयर है पूरी। ठीक है, तो ये जो लेयर है इस लेयर का थोड़ा सा पार्ट है हम निकालेंगे। तो जैसे ही इसका लेयर निकालेंगे इसमें हमें 3 लेयर्स नजर आएंगी। एक ये बाहर वाली लेयर जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाहर वाली मतलब अपर वाली, इसको हम कहते हैं एपी। एपी मतलब या तो बाहर या अप साइड वाली। और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपी कार्डियम। ये वाली लेयर जो है एपी कार्डियम है। इसके नीचे जो है ये वाली दूसरी लेयर है ये, ठीक है, ये है मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल, ये पूरी मसल की बनी हुई है। ठीक है, और ये तीसरी जो अंदर लेयर देख रहे हैं ये अंदर से है एंडो, इनसाइड, इसीलिए इसका नाम है एंडोकार्डियम। मतलब इनसाइड वाली जो लेयर है हार्ट की उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, ये मायोकार्डियम है। और जो एंड में है ये, इसको हम कहेंगे एपीकार्डियम। अब हम आते हैं हार्ट के चेंबर्स पर। दोस्तों, अगर हार्ट के चेंबर्स की बात करें तो ये सामने एक हार्ट दिख रही है आपको, इसमें 4 चेंबर्स होते हैं। एक तो ये चेंबर आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, दूसरा ये चेंबर है, तीसरा ये और चौथा ये 4 चेंबर्स होते हैं, 2 नीचे से और 2 ऊपर से। मैंने अभी बताया कि ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली साइड राइट साइड है। तो ये हुआ, ये ऊपर वाले जो हैं दोनों चेंबर्स है ये एट्रियम कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों कहलाते हैं वेंट्रिक्यूल। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर्स होते हैं टोटल हमारी हार्ट में। अब आते हैं हम हार्ट के वाल्व्स पर। हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं? दोस्तों, हार्ट में 2 तरह के वाल्व्स होते हैं। एक होते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स और दूसरे होते हैं सेमील्यूनर वाल्व्स। जो एट्रोवेंट्रिकुलर होते हैं ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। अगर मैं पीछे आपको हार्ट की तरफ ले चलूँ, ये हार्ट देख रहे हैं आपने, ये मैंने बताया ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तो इन दोनों के बीच में जो ये यहाँ पर वाल होता है, यहाँ पर भी वाल होता है, तो इन वाल को हम कहते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स।
दूसरे होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। ये क्या होते हैं, ये आर्टरीज में होते हैं, वो ब्लड फ्लो को वापस आने से रोकते हैं। मतलब अगर यहाँ से बाहर ब्लड जा रहा है हार्ट से, तो यहाँ पर एक वाल्स होते हैं, तो वो वाल्स क्या करते हैं, हार्ट को वापस मतलब नहीं आने देते अपना ब्लड, क्योंकि हार्ट पंप करती है ब्लड बाहर से हार्ट से। तो यहाँ पर वाल होते हैं। वाल तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का बैक फ्लो को रोकता है, आगे जाती ये चीज़ वापस नहीं आती। तो वाल इस तरह बने होते हैं कि ये देख रहे हैं ना, ये इनकी पोजीशन नीचे है, ये वाल दिख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से ब्लड नीचे तो आता है लेकिन वापस नहीं जा पाता। वाल इस तरह बने होते हैं, ये भी देख सकते हैं आप। ये इनकी पोजीशन कुछ इस तरह है, ये नीचे ये ऐसे। तो यहाँ से ब्लड तो आगे आता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता। तो इस तरह से वाल कुछ बने होते हैं। तो दो तरह के ये वाल होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद हम आते हैं गार्डिंग की तरफ कि हार्ट की प्रोटेक्शन किस तरह होती है। दोस्तों हार्ट आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आर्गन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इसको अगर कोई भी डैमेज हो गया तो हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए कुदरत ने इसकी बहुत सारी प्रोटेक्शन कर रखी है। एक तो ये हमें रिप्स होती है हमारी बॉडी में, रिप्स एक पसलियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, हड्डियाँ होती हैं। आपको पता है कि ये देख सकते हैं ये हार्ट है और ये रिप्स देख रहे हैं पीछे वाइट कलर में ये नज़र आ रही हैं, ये वाली रिप्स, और इस तरफ भी ये रिप्स हैं, ठीक है, ये रिप्स। तो ये सारी रिप्स जो होती हैं इस हार्ट को बाहर से प्रोटेक्शन करती हैं ताकि बाहर से इसको कोई क्रश ना कर सके। अगर कोई भी मतलब बीट करे, मतलब या पुश करे, कुछ भी करे, तो वो हार्ट की प्रोटेक्शन हो जाए। दूसरी जो प्रोटेक्शन होती है, थोरेक्स हमारी बॉडी जो होती है उसमें हार्ट के अंदर एक फ्लूइड होता है। अगर हार्ट की मैंने पोजीशन आप लोगों को अभी बताई कि ये हार्ट की लेयर है, ये एंडोकार्डियम, ये मायोकार्डियम और ये एपिकार्डियम। ये यहाँ पर ये वाइट कलर का फ्लूइड, वाइट ब्लू कलर का फ्लूइड देख सकते हैं, ये पेरिकार्डियम कैविटी है, इसमें फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है ना पानी, इसको फ्रिक्शन से रोकता है। दूसरी इस तरह से प्रोटेक्शन होती है, गार्डिंग होती है हमारी बॉडी की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं हार्ट के साउंड पर। अगर हार्ट के साउंड की बात करें तो हार्ट में दो तरह के साउंड होते हैं, एक होता है लब साउंड और दूसरा होता है डब साउंड। दोनों को मिलाकर लब डब कहते हैं। अगर हार्ट का साउंड अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो लब डब लब डब लब डब इस तरह का साउंड आता है हार्ट से। पहला साउंड होता है लब और दूसरा होता है डब। वो किस तरह होता है, तो ये सामने हार्ट देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला जो है ये हमें एट्रियम है, और ये जो चैम्बर है ये भी एट्रियम है, और ये वेंट्रिकल है, ठीक है, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल से जब हार्ट जैसे ही इन दोनों को सुकीज करती है, सुकीज करके यहाँ से ब्लड बाहर जाता है नीचे, यहाँ से भी ब्लड जब बाहर जाता है दोनों से, तो ब्लड जब यहाँ से बाहर जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जाता है एक आवाज़ आता है लब। ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है जैसे ये एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है, व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पीछे से एट्रोवेंट्रिकुलर ये जो दोनों जो वॉल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों से यहाँ से ब्लड बाहर जाता है तो वापस यहाँ से ना जा सके, जैसे ये दोनों सुकीज हो के तो बाहर यहाँ से जाए, पीछे ना जाए बैक फ्लो, क्योंकि यहाँ पे वाल्व होते हैं, मैं अभी वाल्व के बारे में बता चुका हूँ आपको। तो जैसे ही बाहर जाता है तो एक आवाज़ आती है लब की, लब। फिर जैसे ही ब्लड वापस चला जाता है फिर ये दोनों मसल जो हैं रिलैक्स हो जाती हैं। ये पहले सुकीज हो गई थी, ठीक है, इस तरह सुकीज हो गई थी, इस तरह सुकीज, ठीक है। उसके बाद ये दो सुकीज होगी ना लेयर्स, तो इस तरह वापस ये डिकम्प्रेस हो जाती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड होता है ना ये वापस यहाँ से अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे अंदर आता है ब्लड तो ये दूसरा आवाज़ आता है डब, ठीक है। वो तब आता है क्योंकि जब यहाँ पे सेमी लूनर वाल्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। पहले ये दोनों वाल्स क्लोज हुई थी एट्रोवेंट्रिकुलर, उसके बाद ये सेमी लूनर वाल्स क्लोज हो जाती हैं। तो इन दोनों के क्लोज होने से आवाज़ आती है लब, और इन दोनों के क्लोज होने से आवाज़ आती है डब। इस तरह से लब डब हार्ट जो है ना पंप करती रहती है, ये इस तरह और इस तरह पंप करती रहती है, यानी कि कंट्रैक्ट फिर ये रिलैक्स होती है, ये कंट्रैक्ट और ये रिलैक्स। तो आपसे कोई पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं जैसे ही हार्ट कंट्रैक्ट होती है तो आवाज़ आती है लब, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स होती है तो आवाज़ आती है डब, लब डब लब डब लब डब। ये तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है स्टेथोस्कोप जो कि हार्ट साउंड से सुनने के लिए यूज़ होती है। डॉक्टर्स हार्ट साउंड सुनते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल डिफरेंस मालूम करके बताते हैं कि अगर कोई डिजीज़ वगैरह होती है तो ये प्रॉब्लम होता है हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ तो होती है। उसके बाद ये हमारे पास स्फिग्मोमेनोमीटर है, ये ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए यूज़ होता है कि इंसान का ब्लड प्रेशर कितना है। वैसे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो लिख लें, याद कर लें। उसके बाद आते हैं
टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे कि ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं। वैसे तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। एक होती है आर्टरीज, दूसरी वेंस और तीसरी होती है कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से पूरी बॉडी में, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से ब्लड कैरी करती हैं और ये जो होती हैं ये हार्ट के पास ब्लड लेकर आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारे पास हार्ट से बॉडी में लेके जाती हैं ब्लड, और जो वेंस होती हैं बॉडी से हार्ट में वापस लेके आती हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी सर्कुलेशन होती है। जो सबसे बड़ी हार्ट होती है आर्टरी होती है उसको हम कहते हैं एओर्टा, और जो सबसे बड़ी वेन होती है उसको हम कहते हैं वेना केवा। तो ये 2 होती है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये होगी आर्टरीज और ये वेंस। तीसरी होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज एंड वेंस के बीच में दोनों को इंटरेक्ट करती हैं, दोनों को मिलाती हैं, दोनों के बीच में एक्सचेंज करवाती हैं। अब आखिरी टॉपिक रहता है हमारे पास फंक्शन का। तो हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट तो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो है ना हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, और जब ब्लड सप्लाई करती है तो हार्ट में हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, मतलब फूड पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये सारी चीज़ें कैरी करती है हमारे हार्ट जो है ना वो कैरी करवाती है ब्लड के थ्रू। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डॉक्टर इरफान लेक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।